नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज के बारे में। ओके, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम जो है मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, जिसमें हम एसआई पद्धति के बारे में क्या किए थे, जाने थे। तो एसआई पद्धति में हमने देखा था कि जो लंबाई का जो है मात्रक जो होता है, किसका मात्रक जो होता है, लंबाई का। यहाँ पर देखिए, है ना, आपको दिखा देता हूँ। एसआई पद्धति जो होता है ना, जो क्या है, मानक जो है मात्रक है ना, मानक मात्रक है। देखिए लंबाई को जो है किससे मापते हैं, मानक मात्रक के अनुसार जो है लंबाई को जो है मीटर से मापते हैं। ओके, द्रव्यमान को जो है किससे मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं। समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। और ताप को किससे मापते हैं, केल्विन से मापते हैं। ओके, ये क्या थे, ये जो है मानक मात्रक है ना। मतलब जो जब हम लंबाई को मापेंगे तो मीटर से ही मापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान को मतलब वजन को मापेंगे तो किलोग्राम से मापेंगे, और समय को मापेंगे तो सेकंड से मापेंगे, और ताप को मापेंगे तो केल्विन से मापेंगे। ये हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, हाँ। और आगे पढ़ने से पहले है ना, यदि आपको क्या होगा, वीडियो जो है यदि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, आपको जो है धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्या करिए, अपने यूट्यूब का क्या करिए, वीडियो का क्वालिटी को बढ़ाइए। आपको जो है जैसे कि 144 में यदि आप देख रहे होंगे तो क्या होगा, 144 की, है ना, 144 की क्वालिटी में आप वीडियो को देख रहे होंगे यूट्यूब में, तो आपको वीडियो कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और यदि जो है 360 है ना, 360 है, 480 है, ऐसा इस क्वालिटी में यदि आप देख रहे होंगे है ना अपने वीडियो को, तो क्या होगा, आपका वीडियो जो है क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो एकदम क्लियर जो है वीडियो क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ठीक है, अब वो आपके देखने के ऊपर रहता है कि आप कौन से क्वालिटी में देख रहे हैं, तो उसके अनुसार क्या होगा, हो सकता है आपको वीडियो क्या दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। इसी कारण से आप क्या करिए, यूट्यूब का अपना जो है क्या कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए मात्रकों के अपवर्तक और गुणज क्या होते हैं। ठीक है ना, ओके, मात्रकों के अपवर्तक और गुणज क्या होते हैं। देखिए, तो जैसे कि हम जो है जान गए हैं कि जो मानक मात्रक के अनुसार हम जो है लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को हम जो है लंबाई को जो है लंबाई जो होता है उसको हम जो है मानक मात्रक के अनुसार मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मीटर से। ओके, ठीक है ना, मीटर से मापते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपके इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि यदि जो है खेल के मैदान की, यदि हम जो है क्या करते हैं, खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई को जो है हम मापेंगे तो किससे मापते हैं, मीटर से हम माप सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम जो है किसी भवन की ऊंचाई को भी मापेंगे तो मीटर से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यदि हम क्या करना चाहते हैं, यदि हम जो है अपना अपना जो किताब जो है ना, जो अपनी जो किताब है ना, जो पुस्तक जो है, उनकी हम क्या करेंगे, लंबाई को मापना चाहेंगे। तो लंबाई को यदि हम मापना चाहेंगे तो क्या हम जो है मीटर स्केल की सहायता से माप सकेंगे क्या, मतलब जो है मीटर में मापेंगे क्या, नहीं मापेंगे, क्योंकि 1 मीटर जो है बहुत बड़ा होता है ऐसा, और हमारा बुक कैसा है, हमारा बुक जो है छोटा सा है ऐसा। तो हम इसको जो है मीटर से मापना जो है क्या उचित रहेगा क्या, है ना, नहीं रहेगा। इसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, जो मीटर जो है ना, मीटर जो मात्रक है उससे जो है हमको जो है ना, इससे जो है हमको जो है छोटे मात्रकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि मीटर जो स्केल जो होगा, मीटर जो मतलब मानक जो मात्रक है मीटर लंबाई मापने की, वो जो है क्या है, बड़ा मात्रक है। किसके लिए, बुक के लिए। क्यों, क्योंकि बुक जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, 1 मीटर से छोटा होता है ना। तो इसी कारण से जो है हमको जो है छोटे मात्रा लंबाई को मापने के लिए हमको जो है छोटे मात्रक की क्या होगी, छोटे मात्रकों की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है ना। और इसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है, यदि हम मानक मात्रक से छोटे मात्रक को, उस मात्रक का जो है मतलब जो मानक मात्रक जो होता है उससे जो छोटा जो मात्रक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मानक मात्रक होता है उसका हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम जो है किस चीज़ को मापने के लिए, कोई बड़ी चीज़ है, जैसे खेल का मैदान है, बिल्डिंग है, घर है ना, या ज़मीन है, उसको हम माप रहे हैं क्योंकि वो जो है
उसकी आकृति क्या है, उसकी लंबाई जो है बड़ी है ना, जो है लंबाई जो है ज़्यादा है, इस कारण से हम जो है मीटर की सहायता से जो है उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन यहीं पर जो है हमारा जो बुक जो होता है ना, हमारी जो पुस्तकें हैं वो जो है क्या होती है, वो जो है छोटे आकार की होती है। अब छोटे आकार की है तो क्या हम मीटर से जो है माप पाएंगे क्या, इसको नहीं माप पाएंगे क्योंकि ये तो छोटी है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी लंबाई जो है 1 मीटर से भी छोटी है। इस कारण से हम क्या करेंगे, हमको जो है यहाँ पर बुक को मापने के लिए छोटे मात्रकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। मतलब 1 मीटर जो मात्रक है उससे भी जो है हमको छोटे मात्रकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब चूँकि मीटर क्या है, मानक मात्रक है ना। मानक मात्रक के बारे में मैं बताया था, मीटर जो है मानक मात्रक है, तो हमको जो है पुस्तक को मापने के लिए जो है छोटे मात्रक की आवश्यकता होगी। तो यही जो छोटा मात्रक जो है, मतलब है ना, यही जो छोटा मात्रक है इसको हम क्या बोलेंगे, वो जो मानक मात्रक है उसका अपवर्तक बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है मानक मात्रक से छोटे मात्रक को क्या बोलते हैं, उस मात्रक का जो है अपवर्तक बोलते हैं। जैसे कि हम जो है मानक मात्रक में लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। ओके, मीटर जो है क्या है, मानक मात्रक है। लेकिन जो है हम बुक को मापना चाहते हैं तो हम किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है ना, सेंटीमीटर जो है वो जो है क्या है, मानक मात्रक क्या है, अपवर्तक है। क्या है, अपवर्तक कहते हैं किनका, मानक मात्रक का। ओके, समझ में आया ना। मतलब मानक मात्रक से छोटे मात्रक को ही क्या बोलते हैं, उस मात्रक का अपवर्तक बोलते हैं। जैसे कि मीटर का अपवर्तक क्या है, मीटर जो मानक मात्रक है इसका अपवर्तक क्या है, सेंटीमीटर। समझ में आया। तो आप समझ गए होंगे अपवर्तक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये मीटर था, मानक मात्रक था, और उससे छोटा मात्रक है सेंटीमीटर। इसी कारण से तो जो 1 मीटर में 1 था, और यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आ रहा है। मतलब इस सेंटीमीटर क्या है, इनका जो है मानक मात्रक का क्या है, अपवर्तक है। ओके, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर ही क्या होता है, 10 डेसीमीटर भी होता है। समझ में आ रहा है ना, कितना होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। और 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ये आप तो जानते हैं। 1 सेंटीमीटर, आप अपना स्केल देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर में जो है आपको 10 जो है लकीर ऐसा आपको क्या होते हैं, ये 0 से लेकर के जो है 1 तक जो है आपको ऐसा जो है लकीर आपको दिखाई देता है। तो टोटल जो है 10 लकीर होते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होते हैं। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद अब आगे देखिए, है ना। अब हम क्या जानते हैं कि मानक मात्रक जो है लंबाई को जो है हम मीटर से मापते हैं। अब आपको एक शहर से दूसरे शहर की दूरी मापना है। जैसे कि मान लीजिए बिलासपुर से रायपुर के बीच की दूरी आपको क्या करना है, मापना है। तो क्या आप 1-1 मीटर करके मापते रहेंगे क्या, नहीं मापेंगे। तो उसके लिए जो है हमको जो है लंबी दूरी की जो है ना, हमको जो है लंबी दूरी मापना है। इस कारण से हमको जो है कुछ बड़े मात्रक की आवश्यकता होगी, क्योंकि दूरी क्या है, लंबाई ज़्यादा है। इस कारण से हम मीटर से मापते नहीं बैठे रहेंगे, हमको जो है बड़े मात्रक की क्या होगी, आवश्यकता होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो हम बड़े मात्रक क्या करेंगे, लंबाई मापने के लिए उपयोग करेंगे। तो वो मात्रक यदि क्या है, मानक मात्रक से क्या है, मानक मात्रक से जो है बड़ा मात्रक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानक मात्रक का गुणज कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज। ओके, जैसे कि हम जो है लंबाई को किससे मापते हैं, मानक मात्रक में मीटर से मापते हैं। अब इसी मीटर से मापते हैं, लेकिन हमको जो है 2 शहरों के बीच की दूरी मापना है, तो हम क्या मीटर से मापते हैं क्या, नहीं। हम क्या बोलते हैं, किलोमीटर। हम बोलते हैं ये शहर जो है, एक शहर जो है दूसरे शहर से जो है इतना किलोमीटर है, ऐसा बोलते हैं ना। कितना किलोमीटर है करके पूछते हैं तो किलोमीटर, है ना। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर हम दूरी को किससे माप रहे हैं, किलोमीटर से। समझ में आ रहा है ना। तो मीटर जो मानक मात्रक है उसका जो है गुणज कौन सा है, किलोमीटर है। क्यों है, क्योंकि मानक मात्रक से जो है बड़ा जो मात्रक है वो कौन सा है, किलोमीटर। तो यही जो मानक मात्रक से जो बड़ा जो मात्रक जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मानक मात्रक का जो है गुणज बोलते हैं। किसको, जो ये जो बड़ा मात्रक है उसको। समझ में आया। तो गुणज क्या समझ में आ गया, अपवर्तक भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए
1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। मतलब जो 1 किलोमीटर जो है यहाँ पर, ये जो है इस मीटर का क्या है, ये अपवर्तक है। ओके, और इस 1 किलोमीटर का जो है ये क्या है, अपवर्तक है ना। 1000 मीटर जो है। ओके, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। मतलब किलोमीटर जो है मीटर का क्या है, गुणज है। समझ में आ रहा है ना। ये जो किलोमीटर है इस मीटर का क्या है, गुणज है, तभी तो 1000 मीटर हुआ। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए आगे जो है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है ना। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका किलोग्राम का जो है, यहाँ पर देखिए किलोग्राम जो है, ठीक है ना। ये जो ग्राम जो है, ग्राम, किलोग्राम जो है बड़ा है और ग्राम जो है क्या है, छोटा है। तो हम जो है मानक मात्रा के अनुसार जो है द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं। तो किलोग्राम बड़ा है और ये इससे छोटा है, मतलब जो है ग्राम जो है किलोग्राम का क्या है, अपवर्तक है। ओके, और इसी प्रकार से 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1000 मिलीग्राम। समझ में आ रहा है, ये समझ गए। उसके बाद हम आगे समझते हैं द्रव्यमान को जो है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, तो इनको जो है हम किलोग्राम के गुणज में जो है ना, क्विंटल में मापते हैं, क्योंकि जो है ज़्यादा वजन रहता है, इस कारण से क्विंटल और टन में, किलोग्राम में तो मापते नहीं रहेंगे। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, ये 100 किलोग्राम होता है। ओके, है ना। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 100 किलोग्राम, और 1 टन बराबर कितना होता है 10 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल बराबर कितना होता है 1000 किलोग्राम होता है। ओके, समझ में आया। अब आगे हम समझते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के गुणज और अपवर्तक। जैसे कि देखिए 10 मिलीलीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है ना। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है ना। और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। समझ गए। मतलब यहाँ से देखिए 1000 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद हम द्रव्यमान को भी वैसे ही समझते हैं। 1000 मिलीग्राम बराबर क्या होता है 1 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है ना। और 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर होता है 1000 किलोग्राम या फिर 1 मीट्रिक टन। ओके, मतलब 1 टन, उसी को बोलते हैं। अब समय को तो आप जानते ही हैं, 60 सेकेंड बराबर कितना होता है 1 मिनट होता है, और 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा होता है, और 24 घंटे बराबर क्या होता है 1 दिन होता है। समझ गए। और 365 दिन बराबर कितना होता है 1 वर्ष होता है, और 10 वर्ष को मतलब बराबर क्या होता है 1 दशक बोलते हैं या फिर दशाब्दी बोलते हैं, और 10 दशाब्दी बराबर क्या होता है 100 वर्ष, और इसी को बोलते हैं हम 1 शताब्दी शतक। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर लिए, यहाँ तक जान लिए। उसके बाद जो अगली क्लास जो होगी उसमें हम लंबाई का जो है क्या करेंगे, मापन के बारे में पढ़ेंगे, लंबाई का मापन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। समझ में आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और दोबारा आप जो है बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आता है तो, और बुक को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।